चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग कल पूर्व की क्लास में ग्रुप पढ़ रहे थे और आज की क्लास में भी दो ग्रुप और भारत कला भवन, भारत भवन को पढ़ेंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें जो नए हैं चैनल में, ताकि उनको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉम्बे ग्रुप मुंबई। बॉम्बे ग्रुप मुंबई। कल कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कमेंट के माध्यम से कि राइटर की सीरीज चलती रहे, तो कल से उन्हें भारतीय जो राइटर है, आधुनिक कलाकार, उसकी सीरीज मिलेगी और एक क्लास आपकी यूरोपियन की। कोशिश रहेगी कि एक दिन यूरोपियन और एक दिन इंडियन। चलिए, तो बॉम्बे ग्रुप ऑफ मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो नेता कलाकार थे, यानी इस ग्रुप का ऐसे लिख लीजिए, इस ग्रुप का नेता कलाकार कौन था? तो जो नेता कलाकार थे वो थे आपके के हेब्बर। के हेब्बर, ठीक है। के हेब्बर जी थे इस ग्रुप के कलाकार, क्या नेता कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं। चलिए, अब सदस्यों की बात करेंगे। इस ग्रुप के कौन कौन से सदस्य हैं, यानी किन सदस्यों ने जुड़कर इस ग्रुप से काम किया है। तो पहले हैं आपके हेब्बर आरा, ठीक है। बहुत सारे कलाकारों ने जुड़कर काम किया है। हेब्बर आरा, गांडे, चावंड, ये सब कलाकार हैं, ठीक है, जो इस ग्रुप से जुड़कर इन्होंने कार्य किया है। कुलकर्णी, गाय टोंडे, सभी लोग कलाकार को जरूर याद रखें। कौन सा कलाकार किस ग्रुप से जुड़कर काम किया है? मोहन सामंत, पल्लीसीकर, है ना। इसके बाद है बाबू राव सवालदरकर, ठीक है। इसके बाद है ऐसे, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, सदलावकर है, ठीक है, सदलावकर, ठीक है, बाबूराव सदलावकर। इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके हर किशन लाल, नेक्स्ट कलाकार हैं आपके अकबर पदमसी, ठीक है। इसके बाद पदमसी के बाद हैं बद्री नारायण। नेक्स्ट कलाकार है जहांगीर सावलदास, ठीक है। नेक्स्ट है तैयब मेहता के बाद नेक्स्ट है होमी पटेल अंबादास, ठीक है। इन कलाकारों ने जुड़कर मुंबई ग्रुप से जो है कार्य किया। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ है, तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके बाद कलावाद, यानी इस ग्रुप के जो कलाकार थे
वो किस वाद से प्रभावित थे? वो किस वाद से प्रभावित थे? तो जो इस ग्रुप के जितने भी कलाकार थे, ये जो है अमूर्त अभिव्यंजनावाद से प्रभावित थे। ठीक है, जितने भी कलाकार थे वो अमूर्त अभिव्यंजनावाद से प्रभावित कलाकार के रूप में जाने गए। ठीक है, इस ग्रुप की कुल कितनी प्रदर्शनी हुई? इस ग्रुप की कुल 6 प्रदर्शनी हुई। कितनी हुई? 6 प्रदर्शनी हुई। ठीक है, और निष्क्रिय कब हुआ? यानी ये निष्क्रिय कब हो गया था? यहाँ कार्य होना कब बंद हुआ? निष्क्रिय कब हुआ? तो 1962 में ये निष्क्रिय हो गया था, यहाँ कार्य होना बंद हो गया था। ठीक है, तो ये था बॉम्बे ग्रुप आपके सामने। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चोल मंडल। चोल मंडल या कहीं कहीं चोल मंडलम लिखा रहता है। ठीक है, ये भी एक कलाकारों का गांव था, जिसे हम लोग कलाकारों का गांव कहते हैं, और चेन्नई में था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे चोल मंडल। चोल मंडल या इसी को कहते हैं चोल मंडलम। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिख के आता। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1966 ईस्वी में हुई थी। और ये है क्या? ये है चोल मंडलम को हम लोग किस रूप में जानते हैं? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये जो चोल मंडल है, ये कलाकारों का एक गांव है, गांव या ग्राम। ठीक, इसी को कहीं कहीं लिख के आता है आर्टिस्ट विलेज। आर्टिस्ट विलेज। ठीक है, तो चोलमंडलम क्या है? कलाकारों का एक गांव है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और किसने की थी? तो केसीएस पन्नीकर ने की थी। किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने की थी। कहाँ है स्थान? आपसे पूछे किस स्थान में है स्थापना हुई थी? तो चेन्नई में। कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी, यह स्थान। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी। जो चेन्नई से कहाँ थोड़ी देर के लिए? तो 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर दूर किस जगह पर? इजम बक्कम, इजम बक्कम। ठीक है, ये नाम है जगह का, इजम बक्कम गांव में। किस गांव में? इजम बक्कम गांव में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, और कितने क्षेत्र में है? क्षेत्र कितना है? कितनी बड़े क्षेत्र में ये बसा हुआ है? तो जो क्षेत्र है वो लगभग 8.5 एकड़, 8.5 एकड़ में यह गांव बसा है। और अगर इसको 84,000 किलोमीटर मानेंगे, कितना? 84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्र है। और ये किस लिए जाना जाता था? ये यहाँ जो कलाकार करते थे, क्यों फेमस था ये? या फेमस क्यों था? या यहाँ कार्य क्या था? ठीक, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो ये जो है फेमस इसलिए था, बाटिक कपड़े का उत्पादन करता था। बाटिक कपड़े का उत्पादन करता था।
ठीक है, बाटिक कपड़े का उत्पादन करता था और भारत में सर्वप्रथम ठीक है, भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला, यानी ये जो बाटिक कला है प्रारंभ करने वाला चोल मंडलम या चोल मंडल गांव या ग्रुप लिख लीजिए, ग्राम लिख लीजिए, ग्राम था। ठीक है, और ये किसको निर्यात करता था? निर्यात किसको करता था? यानी ये जो कपड़ा यहाँ बनता था निर्यात कहाँ किया जाता था? इटली को। ठीक है, किस जगह निर्यात किया जाता था? इटली में निर्यात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत भवन भोपाल। भारत भवन भोपाल ठीक, क्वेश्चन पूछता है भारत कला भवन, भारत भवन। तो जो भारत भवन है ये है कहाँ? भोपाल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1982 ईस्वी। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में भोपाल में हुई थी। यहाँ आगे लिख लीजिए 13 फरवरी। 13 फरवरी, कभी कभी पेपर में लिख देता। 13 फरवरी 1982 में कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। ठीक, क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है, इसके बाद इसके जो संस्थापक थे, यानी इसको स्थापित करने वाले कौन थे? संस्थापक, है ना, संस्थापक अशोक वाजपेयी। इन्होंने इसको स्थापित किया था। किसने? अशोक वाजपेयी। ठीक, अशोक वाजपेयी ने स्थापित किया था। ये थे क्या? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक प्रशासनिक सही लिख रहे हैं ना? हाँ, प्रशासनिक सेवा। ठीक है, सेवा के पूर्व अधिकारी क्या थे? पूर्व अधिकारी, कवि, इतिहासकार। ठीक है, कवि, इतिहासकार और निबंध व साहित्य आलोचक थे। निबंध व साहित्य आलोचक थे। ठीक है, तो ये क्या थे? सेना या प्रशासनिक पूर्व अधिकारी के रूप में जाने गए। प्रशासनिक का मतलब है शासन में। ठीक है, इसके बाद इस ग्रुप के प्रथम जो है निर्देशक कौन थे? प्रथम निर्देशक, प्रथम निर्देशक कौन थे? तो प्रथम निर्देशक जो है वो थे जे स्वामीनाथन। कौन थे? जे स्वामीनाथन। इसके बाद इसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइन, भारत कला भवन को डिजाइन किसने किया? तो वो किया था आपके चार्ल्स कोरियर ने। किसने किया था? चार्ल्स कोरियर ने। ठीक है, चार्ल्स कोरियर ने किया था। ठीक, इसके बाद इसके 5 अंग बताए गए। कितने अंगों की चर्चा की गई? इस भवन में 5 अंग थे। ठीक है, कितने अंग थे? 5 अंग थे। इसको हम साफ करेंगे फिर पांचों अंगों को समझाएंगे। ठीक है, इस भवन में कितने अंग थे? 5। भवन में
जो अंगों की बात की गई थी वो कितने हैं? 5 अंग। ठीक है, 5। ठीक, 5 अंगों की बात की है। पहला है रूपांकर। पहला अंग क्या था? रूपांकर। ठीक है, दूसरा अंग है रंगमंडल। दूसरा क्या है? रंग मंडल। तीसरा क्या था? तीसरा है वागार्थ। और चौथा है अनहद। अनहद। और पांचवा है छवि। ये क्या है? इस भवन में 5 अंग बनाए गए थे, है ना? रूपांकर, रंगमंडप, वागार्थ और अनहद और छवि। रंगमंडल क्या है और आपका रूपांकर क्या है? तो रूपांकर जो है ये क्या है, इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। देखिए, रूपांकर है ललित कला का संग्रहालय। ललित कला का संग्रहालय, है ना? रंगमंडल क्या है? ये जो है रंगमंच है। ठीक है, क्या है? रंगमंच है, यहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं। वागार्थ क्या है? भारतीय कविताओं का एक केंद्र है। ये क्या है? भारतीय कविताओं का एक केंद्र है। ठीक, अनहद क्या है? ये शास्त्रीय और लोक संगीत केंद्र है। ये क्या है? शास्त्रीय और लोक संगीत केंद्र है। नेक्स्ट आपका है छवि। ये क्या है? सिनेमा के लिए। किसके लिए है? सिनेमा के लिए। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया गया है, कहीं ऐसा ना पूछ ले आपसे कि भारत भवन भोपाल में जो रूपांकर है वो किस क्षेत्र के लिए है, या वागार्थ किस क्षेत्र के लिए है, अनहद किस क्षेत्र के लिए है। तो याद रखिएगा, रूपांकन का संबंध ललित कला के संग्रहालय से है। रंगमंडल यानी रंगमंच, वागार्थ भारतीय जो कविताएं हैं उनका एक केंद्र है, अनहद यहाँ शास्त्रीय और लोक संगीत के कार्यक्रम होते हैं, और छवि ये सिनेमा के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद नोट करके लिख लीजिए, जो भारत कला भवन है, भारत कला भवन, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, भारत कला भवन जो है ये जनजाति भारत की जो जनजाति कला का सबसे बड़ा केंद्र है। भारतीय जनजाति का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ये था आपके सामने भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। और भोपाल यानी भारत भवन पूछ ले, देखिए पेपर में ऐसे पूछता है भारत भवन क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत भवन भोपाल में है और भारत कला भवन वाराणसी में। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत भवन। भारत कला भवन। ठीक, भारत कला भवन, देखिए भारत कला भवन है कहाँ? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और 1920 में किसने की थी? तो राय कृष्ण दास ने की थी। किसने की थी? राय कृष्ण दास ने की थी। ठीक है, ये है कहाँ? तो देखिए, जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BHU। ठीक है, BHU का एक प्रसिद्ध संग्रहालय है, का एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। देखिए, यहाँ पर आपके भारतीय जितने भी
मूर्ति कला, चित्रकला श्रेष्ठ हैं, वो सब यहाँ संग्रहित किए गए हैं। यानी भारतीय जो धरोहर है हमारी, वो यहाँ पे संग्रहित की जाती है। ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे 1950 में। अगर बात करें तो इसको कब इसमें शामिल किया गया था, मतलब प्रांगण में, तो 1950 में किया गया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। भारत कला भवन के लिए 1920 में हुई थी। किसने किया? राय कृष्ण दास ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अंतर्गत इसमें एक बड़ा सा संग्रहालय स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये आज की क्लास में कुछ आपके ग्रुप से संबंधित और भवन से संबंधित क्लास थी। कल की क्लास में आप लोगों को राइटर की क्लास मिलेगी। दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकारों को हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।